यीशु मसीह की और बीबीसी ऑफ चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बीते सप्ताह में हम सभी को संभाल के रखा और परमेश्वर के भजन पाठ करते हुए 33 अध्याय निकाल सकते हैं हमारे साथ और परमेश्वर के वचन के आदर के लिए आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। भजन 33 और यहाँ पे भजन का दाऊद कहता है, हे धर्मियों, आनंद से यहोवा का जय जयकार करो, खरे लोगों को स्तुति करनी सोहती है। बीना बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसकी स्तुति करो। उसके लिए एक नया गीत गाओ, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख बजाओ, क्योंकि यहोवा का भजन खरा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए इस घड़ी हम लोग जो है प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने बीते सप्ताहों में पिता कलीसिया परिवार को संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने भी हमारे ऑनलाइन के मित्र हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु आपने कलीसिया परिवार को प्रभु संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु आज के दिन में, आज के सवेरे में प्रभु जी आपके नजदीक आए प्रभु जी, आपके भवन में हम सभी पाए जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु भजनकार कहता है, आनंद से यहोवा का जय जयकार करो। हाँ परमेश्वर, हम सभी मिल के प्रभु आनंद के साथ प्रभु आपके भवन में होके प्रभु आपका जय जयकार करने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु, हम सभी की अगुवाई करें प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हम सभी करने पाए प्रभु जी। और ताली बजा के प्रभु आपके गीतों को ऊंचे स्वर से गा के प्रभु आपके नाम की जय जयकार करने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्यारे प्रभु जी। और इस घड़ी में पिता परमेश्वर आपके गीतों को हम लोग गाते हैं प्रभु, तो गीतों में अगुवाई करे प्रभु जी। और खुदावंद दान दशवांश जितने भी भाग है प्रभु आराधना के, उन सभी भागों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु तेरे दास को तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। जब प्रभु तेरे वचन को लेके आते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु हम सभी को प्रभु आपके वचन से प्रभु आशीषित करने वाले हो सके प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु, आप सहायता करें, आप मदद करें प्यारे प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आपकी दया प्रभु आराधना के हर एक भागों में प्रभु बने रहे प्रभु जी। और शुरू से अंत तक प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। इस समय रहेगा कि हम आराधना में चले और आराधना की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हम सभी को दिया। आइए हम कुछ गीतों को गाते हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करते हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन
उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है यश तो तेरा ही, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है यश तो तेरा है, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, मुक्ति का खुदाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की स्तुति, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू,
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके प्रेम, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु गीतों को गाने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आगे के तमाम समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आज की प्रार्थना विनतियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हम एक मन होकर परमेश्वर आपके सम्मुख प्रभु अपनी विनतियों, अपनी प्रार्थना को रख सके प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आज के वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके दास को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। जब वो हमारे बीच में आपके वचन को लेकर आते हैं उनके परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु, और जब परमेश्वर हम वचन को सुनते हैं प्रभु उसमें परमेश्वर सिद्धाई में चलने वाले हो सके प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। सारी बातों को परमेश्वर हम आपके अनुग्रह में मानते हुए प्रभु इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन दिया और नया सवेरा प्रदान किया है, और परमेश्वर के धन्यवादी है कि परमेश्वर ने हमें हम सभी को आराधना करने में सहायता मदद किया। परमेश्वर ने इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय रहेगा कि हम लोग जो है कुछ प्रार्थना निवेदन में चले, और मैं आपके सामने जो है कुछ प्रार्थना निवेदन को रखूंगा, और उसके लिए जो है हम लोग सभी कलीसिया परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे। पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत देश पर अपनी अनुग्रह, अपनी शांति प्रभु यीशु बना के रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है अप्रैल माह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने वाले समय में जो है लाइफ स्किल फाउंडेशन कोर्स होने वाला है, इसके लिए कलीसिया परिवार निरंतर प्रार्थना करे कि परमेश्वर जो है अपने दास दासियों को, चुने हुए लोगों को जो है परमेश्वर अपने भवन में लेके आए और परमेश्वर के वचन को सीखने में परमेश्वर मदद करे, इसके लिए आप प्रार्थना करें। साथ साथ जो है हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस जो आश्रम कोर्स की चल रही है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कलीसिया परिवार को करने में सहायता मदद करे, और परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी दया दे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है हम कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको परमेश्वर आशीष करे, और साथ साथ जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आरबीटी क्लास के लिए कि परमेश्वर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब में परमेश्वर द्वार खोले कि आरबीटी प्रोग्राम किया जाए, इसके लिए हम लोग निरंतर कलीसिया परिवार प्रार्थना करें, और इन सभी प्रार्थना के विषय को प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और हमारे बीच में पास्टर आएंगे और जो है दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। शुक्रगुजार है परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए कि आपने हमसे बेहद प्रेम किया और ये दिन दिया है कि हम आपके भवन में जाएं और आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें रहने के स्थान दिए हैं खुदावन, और हमें ये जीवन दिया है और स्वस्थ रखा है खुदावन कि हम आपकी हुजूरी में आ सकें, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें संभाला है प्रभु, कलीसियाई परिवार को संभाला है, हमारे देश को संभाल के रखा है प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमें अपने अनुग्रह में और अपने विश्वास में बनाए रखा है। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। जैसे प्रभु हम बड़े नम्र और दीन होकर प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते हैं, अपने निवेदनों को, विनतियों को प्रभु आपके समीप लाते हैं। प्रभु आपसे हमारे निवेदन है कि आप हमारे निवेदनों को आप सुने खुदावन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर आप ध्यान लगाएं प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आपका अनुग्रह पाया जाए, हमारे देश जो सरकारें हैं खुदावन प्रभु चाहते हैं कि वो आपके अनुग्रह में पाया जाए, हमारे देश की उन्नति के लिए कार्य करने वाले बने, हमारे देश की जो सामाजिक संस्थाएं हैं प्रभु वो भी निरंतर प्रभु हमारे देश की सेवा में और हमारे देश की उन्नति में लगातार कार्य कर सकें। आप सहायता करें, मदद करें। हमारे देश के जो उच्च अधिकारीगण हैं खुदावन उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु चाहते हैं कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, बुद्धि विवेक में रखें खुदावन, ताकि हमारे देश की उन्नति कर सके। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे देश में विशेषकर जो महामारी अभी भी है खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं कि इस महामारी को हमारे देश से ही बल्कि संसार से प्रभु मानव जाति से आप दूर करें खुदावन। प्रभु धन्यवाद प्रभु का आपने हमारे जो डॉक्टर्स हैं प्रभु, जो मेडिकल टीम है प्रभु, आपने बुद्धि समझ ज्ञान दी खुदावन, और जो वैक्सीन तैयार करने पाए हैं प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जब प्रभु लोगों तक पहुंचता है प्रभु, इसके माध्यम से लोग स्वस्थ हो सके प्रभु, निरोग हो सके खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अपने अनुग्रह में रखें और इस महामारी से हमारे देश को उबारें खुदावन। और जो प्रभु इन दिनों में जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया है खुदावन, अपना जो इनकम सोर्स खो दिया है प्रभु, हम चाहते हैं आप उनकी भी सुधि रखें खुदावन, उनके परिवारों की आप सुधि रखें, उनके बच्चों की आप सुधि रखें प्रभु। खाने पीने का भी जो जरूरत है प्रभु, उसका भी आप प्रबंध करें। जब इस दौरान खुदावन DBI के जो 9 सेंटर हैं, लगातार इन सेंटर के माध्यम से लोगों तक जो जरूरतमंद है उनके तक राशन पहुंचाया जाता है, फेस मास्क पहुंचाया जाता है निःशुल्क प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें और भी मौके दें खुदावन कि हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके खुदावन। हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन, जो लोग हमें देते हैं कि हम लोगों तक पहुंचाएं प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दे खुदावन, उनकी कमाइयों प्रभु आप बरकत दे खुदावन, जो हमें देते हैं ताकि हम जरूरतमंद लोगों तक जाएं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें और भी दानदाताओं को दें प्रभु, डोनर्स दें, ताकि लोगों की मदद की जा सके खुदावन। जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं प्रभु, उनके तक पहुंच सके। धन्यवाद प्रभु का आपने हमें सिलाई मशीनें दी हैं खुदावन, ताकि उन बहनों तक पहुंच सके जो जरूरतमंद हैं, निःशुल्क वो सीख सके, स्किल सीख सके, ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कंप्यूटर्स दिए हैं, ताकि उन जरूरतमंद लोग प्रभु जो फीस देकर के नहीं सीख सकते, वो हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने भविष्य में कामयाब हो सके। धन्यवाद खुदावंद, आपने हमें सक्षम बनाया है कि हम उन गरीबों को सहायता कर सकें जो निःशुल्क ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इनकम सोर्स नहीं, धन नहीं है कि वो कहीं फीस दे करके पढ़े। प्रभु धन्यवाद प्रभु का आपने हमें इसी योग्य बनाया कि हम निःशुल्क शिक्षा दे सके खुदा। प्रभु उन्हें देख आप हमें और भी बढ़ाएं प्रभु, हमारी सेवकाइयों को बढ़ाएं, बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की सेवाओं को बढ़ाएं, चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम की सेवाओं को बढ़ाएं, टीम को बढ़ाएं, ताकि प्रभु हम और भी लोगों तक पहुंच सके। हम प्रभु लोगों की सेवकाइयों में आगे बढ़ सके। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर पिता इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के जो परिवार है प्रभु, उन परिवारों को हम आप हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं आप अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। वो दोनों बेटियों को हम आप हाथों में सौंपते हैं, मायरा और लायरा को प्रभु प्रार्थना करते हैं, भाई दयाराम के उनके परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। ममता सिस्टर को, पुष्पांजलि प्रभु उनके पूरे परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते भाई नरेंद्र को, उनके परिवार को प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद आपको प्रभु कि आपने संतान के रूप में बहन ट्विंकल को आशीष दी है। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने उन्हें एक बेटा दिया है खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने अपना अनुग्रह बनाए रखा बहन के ऊपर प्रभु, उस परिवार में प्रभु अपने अनुग्रह को दिया है, अपनी आशीष को दी है खुदा। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया के जो और परिवार है प्रभु ने हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे विद्यार्थियों को और जो लोग हमारे मध्य में है प्रभु, इन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई मने के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन मंजू के डिलीवरी के प्रभु, आप नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। हर एक कॉम्प्लिकेटेड को प्रभु माँ के हाथों में सौंपते हैं। जो भी धन की अवस्था प्रभु, उसे भी माँ के हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं सेजल को मम्मी जी प्रभु आप उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करें और अपना अनुग्रह रखें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं जब हम
अप्रैल में प्रभु एक महीने का कोर्स शुरू करना चाहते हैं। प्रभु इन योजनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने उन चुने हुए जनों को भेजें जो आपके वचन को वास्तव में सीखना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह बनाए। प्रभु हमारी कलीसिया को हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया की जरूरतों को आवश्यकताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मध्य में जो लोग हैं प्रभु उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी जरूरतों को उनकी आवश्यकताओं को प्रभु आप पूरा करें। और प्रभु विशेष प्रभु हम चाहते हैं कि हम सभी जो यहाँ पर हैं आपके विश्वास में हर एक दिन मजबूत होने वाले बने और आत्मिक जीवन में हर एक कदम प्रभु हम आगे बढ़ने वाले बने। और आपकी सहभागिता में आपकी संगति में हम आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु हमें बुद्धि समझ और ज्ञान दे, आत्मिक समझ दे खुदावन, ताकि हम आप में मजबूती के साथ खड़े रहने वाले बने। हर एक मुश्किल हालातों में भी खुदावन, अपने अच्छे दिनों में भी और अपने खराब दिनों में भी हम आपके साथ खड़े रहने वाले बने। हमारे विश्वास की रखवाली प्रभु यीशु आप करें। अपने आप को, अपनी कलीसिया को, टीम को, यहाँ पे जो बैठे उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं माता परमेश्वर पिता प्रार्थना विनती सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम प्रार्थनाओं के लिए जो परमेश्वर ने के सम्मुख लिए जाया गया, और परमेश्वर ने समय में हम सभी के प्रार्थना को उत्तर प्रदान करेंगे। और आइए ये समय रहेगा कि हम लोग जो है आराधना के अगले भाग में जाएंगे, और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें, और गीत की टीम को आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करें। शुक्रगुजारी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। नाल चौकसी मैं रखा जग तेरे करियावा मैं, नाल चौकसी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस भेंट के लिए आगे हम लोग जो है प्रार्थना में चले और हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के लिए भेंट के लिए दुआ में जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवादी हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह आपके दया के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विशेषकर प्रभु इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपके राज्य और आपके धर्म के लिए
पिता परमेश्वर दिया गया है प्रभु, और जो पिता परमेश्वर जो घटती या बढ़ती में से प्रभु दिया गया है प्रभु, इसे प्रभु इस भेंट को आप स्वीकार करें प्रभु, और आपके राज्य के लिए, अपने सेवा के लिए प्रभु ये उपयोग होने वाला है सके प्रभु जी। ये भेंट थोड़ी सी है, लेकिन प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु होने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु इस समय भी प्रभु आपके दास परमेश्वर आपके वचन को लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता आप सहायता करें, आप मदद करें, और पिता परमेश्वर हम प्रत्येक प्रभु आपके वचन से आनंदित होने पाए प्रभु, और आप में हम आगे और बढ़ते चले जाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करें। इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और ये समय रहेगा प्रियो कि हम लोग जो है प्रभु के वचन में चले, और जो है प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीषित करेंगे। परमेश्वर मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों का 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ कारण, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये वचन दिया है कि हम इस वचन पर मेडिटेशन करें, मनन करें और इसमें से उन शिक्षाओं को लें जो हमारे जीवन के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए और आपके राज्य के लिए सही है खुदावन और उपयोगी है। प्रभु होने दे खुदावन कि हम आज इस खंड पर जब विचार करते हैं हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। विशेष प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें आत्मिक समझ दें, कि हम आपके आत्मिक वचनों को आत्मिक समझ के द्वारा से सीख सकें, समझ सकें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जो आपने दिया संसार में आत्मिक तौर से जी सके। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें, मदद करें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जो लोग हमें आपके वचन को सुनते हैं प्रभु उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि अपने आत्मिक ज्ञान दें, समझ दें, ताकि हम सब आपके आत्मिक वचनों को सुन सके, सीख सके, समझ सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने की। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियों का 2 अध्याय और 1 पद से लेकर के 11 पद।
इससे पहले जब हम लोग इस खंड पर विचार करते, इससे पहले जो खंड था जिस पर हम विचार कर रहे थे, जो पौलुस है, हम इस बात को देख रहे थे कि पौलुस ने इस पूरे फिलिपियों की पत्री को लिखता है और वो मुश्किल हालातों में होकर के इस पत्री को लिखता है। और जैसा कि हम जानते हैं और हमने सीखा भी कि पूरी पत्री जो है एक आनंद के विषय में बात करती है, और वो आनंद जो व्यक्ति इस आनंद के विषय में बात करता है वो स्वयं क्या है, बंदीगिरी में, और वो क्या करता है, उस बंदीगिरी में होकर के, उस जेल में होकर के, उस मुश्किल हालात में होकर के एक आनंद की बात करता है। और वो चाहता है जो फिलिपियों के लोग हैं वो सभी क्या है, आनंद में रहें। और किस प्रकार के आनंद में रहें वो चाहता है कि हम सभी जो फिलिपियों के जो लोग हैं वो क्या है, उस आनंद में पाया जाए जो मसीह के साथ है। और आज हम भी इसी बात पर विचार करेंगे कि हम भी मसीह के साथ पाए जाएं। और जब हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, तो आइए हम उस पर, उन बातों पर विचार करें। हमें मसीह यीशु में किस तरह से आगे बढ़ना है और अपने जीवन को किस तरह से जीना है कि हम उस आनंद को प्राप्त कर सके। तो जिस आनंद के विषय में पौलुस से करता है, बात करता है, आज मैं जिस पर बात करूंगा वो है मसीह हमारा आदर्श। मसीह हमारा आदर्श। यहाँ पर पौलुस जो है, पूरे खंड को यदि आप देखें तो पौलुस एक तरह से बात करता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं, फिलिप्पी कलीसिया के लोग हैं, वो क्या करें, आपस में एकता का स्वभाव रखें। और ये जो स्वभाव है और ये जो विश्वास योग्यता है वो यीशु मसीह के अनुसार। इसलिए तो पौलुस चाहता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो इस बात को देखें, इस बात को जाने कि मसीह जो है वो हमारा आदर्श है। और जब हम मसीह को अपना आदर्श मान लेंगे तो मसीह के अनुसार क्या करेंगे, हम जीवन को जिएंगे। इसीलिए पौलुस चाहता है कि हर एक विश्वासी मसीह यीशु को अपने जीवन में आदर्श माने। हम सभी जब जीवन जीते हैं, अपने जो जीवन को जीते हैं, और हर एक दिन हम क्या करते हैं, उन लोगों को देखने का प्रयास करते हैं जो लोग भलाई के साथ जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, भलाई के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और एक संपन्न जीवन जी रहे हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें देख करके अक्सर प्रेरित होते हैं। हम संसार में उन लोगों को देखते हैं जो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, जिनका परिवार क्या है, बहुत ही बेहतर है, जिनके घर में सारी चीजें संपन्न है और हर एक चीजों से वो क्या है, व्यक्ति संपन्न है। हम उन्हें देखते हैं तो बड़ा ही प्रेरित होते हैं कि काश हमारा भी जीवन ऐसा ही हो। लेकिन जब बात आती है आत्मिक जीवन की, तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव आता है। संसार में जो जीवन है जिसको हम देख करके प्रभावित होते हैं कि ये बहुत ही बेहतर जीवन जी रहे, लेकिन जब हम आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो वहीं पर हमारे सुख भोग विलास जो जीवन है, जो सारी बातों में संपन्नता है, वहां से क्या है, एक मोड़ ले लेता है जब हम आत्मिक जीवन पर विचार करते हैं। और पौलुस चाहता है कि हर एक विश्वासी आत्मिक जीवन की ओर क्या करे, आगे बढ़े। इसीलिए इसके पहले जो खंड है जिसमें पौलुस चाहता है कि एक विश्वासी मसीह में जिए, वो स्वयं कहता है कि मसीह में जीवित रहना क्या है, मेरे लिए लाभ है। मर जाना क्या है, मेरे लिए लाभ है। वो हमेशा मसीह में जीवन जीने की बात करता है, चाहे वो संसार की चीजों से संपन्न हो और चाहे ना हो, फिर भी वो मसीह में जीवित रहने की बात करता है। और मर जाता है मसीह में, तब भी उसके लिए क्या है, लाभ है। वो अपने शरीर को सुख देने के बजाय वो चाहता है कि उसका जो आत्मिक जीवन है वो क्या करे, सुख प्राप्त करे। और जो आत्मिक जीवन सुख प्राप्त करेगा वो है अपने जीवन में मसीह यीशु को आदर्श बना ले। हम और आप जब मसीह यीशु में जीवन जीते हैं और जब हम संसार की चीजों की ओर देखते हैं, संसार में
जीवन जीने का प्रयास करते हैं और अपने शरीर की लालसाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ये आत्मिक जीवन का प्रयास नहीं है, परंतु ये शारीरिक जीवन का प्रयास है। और जब शारीरिक जीवन का प्रयास हम करते हैं जीने के लिए, तो वही आत्मिक जीवन जो है वो क्या है, पीछे छूट जाता है। तब हमारे जीवन का जो आदर्श है वो संसार के वो चीजें हो जाती है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के लोग हो जाते हैं जब हम अपने शरीर की लालसाओं को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, पौलुस इस समय जेल में है और वो लोगों को सलाह देता है कि संसार की चीजों की वो या संसार की चीजों को अपना आदर्श ना बनाए। वो चाहता है कि लोग मसीह यीशु को अपने जीवन का आदर्श बनाएं ताकि वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। हमें और आपको इसी बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा और आपका जो आदर्श का जीवन है वो कौन है। यदि संसार में आप संसार के लोगों को आदर्श बनाते हैं तो आत्मिक जीवन में पीछे हट जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश की अपेक्षा आप ना रखें। यदि संसार की चीजों को प्राप्त करना और संसार की चीजों को आप आदर्श बनाते हैं, आप आत्मिक जीवन में प्रवेश करना उसकी आप लालसा ना रखें, क्योंकि यूहन्ना कहता है संसार में जो वस्तुएं हैं, संसार की वस्तुएं, संसार की जो अभिलाषाएं, जो कुछ संसार में, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। केवल वही बची रहेंगी जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। यदि हम और आप संसार को अपना आदर्श और नमूना बनाते हैं, वो संसार नष्ट होगा और हम भी क्या होता है, फिर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि संसार में जीवन जीने वाला और संसार का आदर्श बनाने वाला दोनों क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाते हैं तो आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया और वो स्वर्ग में फिर उठा लिया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया, वो जी उठा। इसलिए तो पौलुस चाहता है कि उसका जो आनंद है वो आनंद एकता के साथ पाया जाए। जब मसीह लोग आपस में एक हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस आनंद को प्राप्त करेगा। इसीलिए पौलुस चाहता है कि हम जब आदर्श बनाते हैं, हम और आप, हमें उन बातों को ध्यान रखने का आवश्यकता है। हमें किन बातों में अपने आप को आदर्श बनाना है, जिसको पौलुस इस खंड में बात करता है। जो पहली बात है वो एकता, जो पहली बात है वो एकता के विषय में बात करता है। पौलुस की बड़ी लालसा है और वो क्या करता है, निवेदन करता है लोगों से। और एक पद में कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और उस यहां पर चाहता है फिलिप्पी के लोगों से वो एकता में पाए जाए। और ये जो एकता है ये बहुत ही मायने रखती है। हमें स्लोगन हम सबों की याद होता है, एकता में बल है। एकता में क्या है, बल है। हमें बचपन से नैतिक शिक्षा में सिखाया जाता है कि एकता में बल है। लेकिन यहाँ पर जिस एकता की बात करता है पौलुस, वो मसीह यीशु के आदर्श की बात करता है। यहाँ पर ये बल प्राप्त करने की बात नहीं करता है कि सब एक हो जाए और बहुत ही शक्तिशाली बन जाए। यहाँ पर पौलुस उस एकता की बात नहीं करता है, परंतु वो चाहता है एकता में पाया जाए। यदि हम और आप जो मसीह हैं वो एकता में पाए जाएंगे, एक दूसरे की क्या करेंगे, चिंता भी करेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे। वो चाहता है कि जब एक हो जाएंगे तो पौलुस का आनंद पूरा हो जाएगा। वो आनंद में होना चाहता है, उसका आनंद इसमें है कि जो विश्वासी हैं वो एक पाए जाए। वो क्या है, वो एक हो, एक मन हो, एक ही प्रेम में बने रहे और एक ही मनसा रखें और एक ही चित्त रखें। उनका जो मन है, उनका जो स्वभाव है वो क्या है, एक ही हो। यदि हम किसी काम करने को जाते हैं
हम चार लोग हैं, चार लोग किसी एक काम करने के जाएंगे और चारों के मन और चित्त क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो काम क्या होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन चारों को हमें ये करना पड़ेगा, एक ही मन रख करके कार्य करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एकता में वो कार्य पूरा हो जाएगा। और हम सभी जब मसीह यीशु में हैं, हम सभी जब मसीह यीशु में हैं, तो पौलुस चाहता है कि हम क्या है, एक रहें, एक मन रहें, एक ही प्रेम में बने रहें और एक ही चित्त में रहें और एक ही मनसा रखें। मन जो लालसा है वो एक ही हो, वो प्रभु यीशु मसीह में हो, ताकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं। एक प्रेम में होने से क्या मतलब, एक प्रेम में होने से मतलब है एक दूसरे के साथ क्या है, सहभागिता रखना और एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के बारे में सोचना और एक दूसरे की उन्नति करना। एक ही मनसा से क्या मतलब, वो क्या चाहता है कि एक ही मनसा रखें। हमारी जो मनसा है, हमारी जो इच्छा है कि मसीह यीशु में पाए जाए, और हम सभी जब इस बात को प्रयास करेंगे कि हम सभी मसीह यीशु में पाए जाएंगे, और सुसमाचार का जो उद्देश्य हमें दिया गया है, हम मसीह यीशु में पाए जाएं, और यीशु मसीह इसीलिए तो संसार में आए कि हम सभी क्या है, पाए जाएं मसीह यीशु में। जब मनुष्य ने पाप किया, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि आदम हवा ने क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, वो रहित हो गए, वो अलग हो गए। और परमेश्वर ने क्या है, उत्पत्ति 3:15 में एक योजना बनाई कि वो फिर से एक करेंगे, मनुष्य को परमेश्वर के साथ है मिलाप करेंगे। और यीशु मसीह ठीक समय पर इस संसार में आए, क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि मनुष्य का जो मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके, फिर से क्या हो, एकत्र हो जाए। और हर एक को विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो क्या होगा, एकत्र हो जाएगा मसीह यीशु के साथ, उसकी सहभागिता में पाया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और यहाँ पर चाहता है पौलुस कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो भी क्या करें, एकता में पाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा से सब क्या है, एकता में पाए जाएं। क्योंकि हम सब क्या है, एक ही परिवार में, मसीह क्या है, मसीह एक ही परिवार का सदस्य। जो कलीसिया है, कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जो कलीसिया का सिर है, तो जो अंग है सारे, वो सारे के सारे अंग क्या है, एकता से कार्य करते हैं, एकता से कार्य करते हैं। मान लीजिए मेरा जो हाथ है, मेरा मन कुछ को और करने कह रहा है, मेरा हाथ करने कुछ और कर रहा है, मेरा पैर कुछ और करने कह रहा है, तो ये जो अंग जो है, हाथ, पैर और आंख, कान, नाक, ये जो अंग है सब क्या करते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या कर, सबको कंट्रोल करता है और एक ही साथ सबको लेकर के चलता है, और पूरी सहभागिता हमारे शरीर की सहभागिता होती है। तो मसीह यीशु में जब हम पाए जाते हैं, हम सबों को क्या है, एक मन रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हमें एकता के साथ और प्रेम के साथ और एक चित्त और एक मनसा के साथ मसीह यीशु में पाए जाने का आवश्यकता है। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, जिसको पौलुस चाहता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो आपस में उत्पन्न करें, वो है नम्रता। पौलुस चाहता है कि लोग नम्रता के साथ पाए जाएं। एक आदर्श जो नम्रता का है वो यीशु मसीह ने दिखाया। एक जो आदर्श दीनता का है, नम्रता का है, वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। और सबसे बड़ी नम्रता और दीनता हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर ही देखते हैं, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी क्या किया, सह लिया। जो यहाँ पर 3 पद पढ़े, वहां पर लिखा, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहां पर पौलुस चाहता है कि नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार करें। जब हमारे अंदर नम्रता पाई जाएगी, हम क्या करेंगे,
हम आपस में जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करने पाएंगे। जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो मसीहत क्या होगा, वो सामने उभर के आएगा। क्योंकि जो मसीह यीशु ने हमें और आपको चुन लिया है कि हम और आप एक हों और हम क्या करें, एक दूसरे की सुधि रखें। बहुत बार क्या करते हैं, हम जब अपने विषय में सोचने लगते हैं, ज्यादातर जब हम अपने विषय में ही सोचने लगते हैं तो वहां पर दूसरों की जो चिंता है वहां पर वो बातें दूर हो जाती हैं। और तब मसीह का स्वभाव जो है, जो मसीह की जो नम्रता है, जो मसीह की जो हमारा आदर्श है, वहां पर कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं जब हम केवल अपने विषय में सोचते हैं। और जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो कहीं न कहीं हम मसीह जो प्रेम है उससे भी वंचित हो जाते हैं। और जब हम अपने विषय में सोचते हैं और अपने ही हित के लिए सोचते हैं तो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अलगाव उत्पन्न करते हैं, दूरी बनाते हैं। याद रहे, यीशु मसीह ने हमें और आपको चुना है ताकि हम एक साथ सहभागिता में पाया जाए, क्योंकि एक ही आत्मा हमें और आपको दिया गया है। हम एक ही आत्मा पर विश्वास करते हैं, हम एक ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। संसार में जितने हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें एक ही आत्मा ने क्या है, प्रेरित किया है। अलग अलग आत्माओं ने प्रेरित नहीं किया, पर एक ही आत्मा ने हमें सबों को इस बात को प्रकट किया है कि यीशु ही क्या है, प्रभु है। तो हमें और आपको मसीह यीशु ने जिस प्रकार से नम्रता दिखाई, उस प्रकार से हमें और आपको नम्रता में पाए जाने की आवश्यकता है। और ये नम्रता तभी प्रकट होगी जब हम क्या है, एकता में पाए जाएंगे। ये जो एकता और नम्रता दोनों दूसरे क्या करते हैं, पूरक है। जब आपके अंदर नम्रता है तब एकता प्रकट होगी, जब एकता है तो नम्रता प्रकट होगी। दोनों क्या करते हैं, दूसरे को मिल करके पूर्ण मसीह का स्वभाव को उत्पन्न करते हैं। यदि आप इफिसियों की कलीसिया को देखें, वहां पर पौलुस करता है, लिखता है कि मसीह यीशु ने क्रूस पर बलिदान होने द्वारा से हमें क्या है, एकत्र कर दिया है। और जब हम सभी एकत्र हैं तो नम्रता के साथ जीवन को जिए, क्योंकि मसीह यीशु जो संसार में आया उसकी जो नम्रता क्रूस पर सबसे बड़ी नम्रता है। तो आज हमें और आपको मसीह यीशु को अपना आदर्श मानते हुए एकता को उत्पन्न करना है और नम्रता को उत्पन्न करना है। और तीसरी बात जो 5 से 11 पद है वह स्वभाव। और उस यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात 5 पद में कहता है वो क्या है, स्वभाव। जब हम एकत्र हो जाते हैं, जब हम नम्र हो जाते हैं, हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हमारा जो स्वभाव कैसा है, हमारा जो रवैया है वो कैसा है। तो अपने रवैये में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और जो रवैया है, जो स्वभाव है, हमारा जीवन जीने के तरीके जो है हमारा, वो क्या है, मसीह यीशु से मेल करता है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा आदर्श, क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है, आदर्श है। इसीलिए हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाने का आवश्यकता है। जब हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि यीशु का स्वभाव कैसा था। फिलिपियों में यहाँ पर 5 पद को देखिए, वहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर पौलुस चाहता है फिलिपियों कलीसिया से कि लोगों से कि मसीह यीशु जैसा स्वभाव वे रखें। और 6 पद से आगे वो बात करता है कि किस प्रकार का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था। 6 पद में लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए वो कौन व्यक्ति, यीशु कौन है, वो कौन है, वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी समानता में है, परंतु वो क्या है, अब वो इस संसार में आ गया। स्वर्ग में व्यक्ति
जो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला व्यक्ति, जिसने संसार को बनाया, अब वो क्या है? पृथ्वी पर है। अब वो क्या करे? जिसने स्वर्ग की जो वस्तुएं, जो स्वर्ग की जो आरामदायक जीवन है, उसको छोड़ करके अब वो क्या है? पृथ्वी पर है, संसार पर है। संसार में क्या है? दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, जिसका मनुष्य का सामना कर रहा है। और हर एक व्यक्ति के अंदर वो दुख तकलीफ विभिन्न प्रकार से है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति जो सारी बातों से संपन्न है वो बड़े सुख में है, वो भी किसी न किसी दुख में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी, जो दुख से भरी पृथ्वी है, उसमें वो परमेश्वर के तुल्य जो था, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो क्या है? अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया, वो इस संसार में आ गया। हम क्या जो मसीह है, अक्सर क्या करते हैं? हम अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास करते हैं कि मैं क्या हूं? बेहतर हूं। अपने पड़ोसी से मैं क्या हूं? बेहतर हूं। मेरा जीवन बेहतर है, मेरी इनकम सोर्स बेहतर है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बगल वाले से बेहतर कपड़े पहनता हूं। हम हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। यीशु के स्वभाव को देखे वो जो बेहतर था, वो क्या है? संसार में आ गया, अपने आप को छोटा कर दिया, नम्र कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। जहां पर यीशु मसीह के यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बनने में आज्ञाकारिता भी बहुत ही मायने रखती है। यदि आप और हम यीशु मसीह के स्वभाव को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें इस बात को देखना है कि जब यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया और अपने आप को छोटा कर दिया, एक दास का रूप धारण कर लिया, एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। क्यों कर लिया? ऐसे कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में योजना बना दी थी मनुष्यों के उद्धार के लिए। और ये यीशु मसीह का स्वर्ग में पृथ्वी पर आना स्वर्ग से इसलिए था, ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो यीशु मसीह जाएगा और क्या करेगा? क्रूस पर बलिदान होगा। और ये जो आज्ञाकारिता है, इस आज्ञाकारिता ही क्या करता है? क्रूस की मृत्यु को सह लेता है। ये यीशु मसीह का स्वभाव है कि उसने क्या किया? आज्ञाकारी परमेश्वर के प्रति बना रहा। यदि आप यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के जैसा आपको बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के जैसे स्वभाव को अपने जीवन में उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का जो स्वभाव था, वो अपने आप को छोटा किया, नम्र किया, दीन किया और परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। जो आज्ञाकारिता है, ये केवल एक बार, दो बार मायने नहीं रखती, लेकिन आज्ञाकारिता क्या है? संपूर्ण जीवन भर रखने की आवश्यकता है। संपूर्ण जीवन भर रखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जीवन भर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। उन्होंने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया। वो निष्कलंक थे, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था। वो लोगों के पापों के बदले क्रूस पर बलिदान हुए। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी रहे परमेश्वर के प्रति। हम और आप क्या करते हैं? जब हम कलीसिया में आते हैं, अक्सर तब हम साथ आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर के प्रति। और जब हम कुछ समय, जब हमारे पास सारी चीजें संपन्न रहती हैं, तब हो सकता है हम आज्ञाकारी बने। लेकिन जो आज्ञाकारिता है, वो जीवन भर होने की आवश्यकता है। एक मसीह के जीवन में और जो आज्ञाकारिता है, परमेश्वर के प्रति पवित्र बने रहने की, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने की, परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करने की, ये जो आज्ञाकारिता है, ये जीवन भर होने का आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब आप मुश्किल हालात में हैं, अपने हालात को सुधारने के लिए आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे। जब हालात सुधर जाएंगे तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। चाहे आपके पास है और चाहे आपके पास
आज्ञाकारी बने रहने का अवसर है। आप यीशु मसीह के जीवन को देखें। यीशु मसीह एक बार गतसमनी के बगीचे में क्रूस पर बलिदान होने से पहले गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करी परमेश्वर से कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा, ये जो कटोरा है, ये जो प्याला है दुख का, क्रूस पर बलिदान होने का, हो सके तो टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। देखिए, एक बात तो यीशु मसीह की हृदय गवाही नहीं दे रहा था कि वो क्रूस बलिदान हो, लेकिन जो आज्ञाकारिता की बात आती है, यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो पृथ्वी पर इसीलिए आए कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें, मनुष्य को उद्धार की जो योजना है उस योजना को पूरा करें। हम और आप जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या हम और आप अनंत जीवन तक, जब तक इस संसार में जीवन हमारा है, तब तक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखें, जब यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, वहां कुछ परिणाम के बारे में भी पौलुस क्या करता है? बात करता है। 9 पद को देखें, वहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो क्या है? स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करने के योग्य बना दिया। क्योंकि वो क्या है? आज्ञाकारिता में जीवन जीने वाला व्यक्ति। जब हम और आप, हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? जब हम और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन जाते हैं, कि जो आज्ञाकारिता है परमेश्वर के प्रति, जो एकता है, नम्रता है, और जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, उस स्वभाव में जो आज्ञाकारिता है, ये हमारे जीवन में केवल 1, 2, 3, 4, 5 या हमारे जो हालात हैं अच्छे हैं तभी तक रहने का अवसर नहीं है, परंतु हमें इस संसार में जब तक हम पाए रहते हैं तब तक हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। कि आप तैयार हैं परमेश्वर के स्वभाव को अपनाने के लिए? क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं? यदि आप मानते हैं, आपको जीवन भर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो कहीं न कहीं जो आदर्श है मसीह यीशु हमारे जीवन का, कहीं न कहीं कोई और है। यदि आपके जीवन का यीशु मसीह आदर्श है, तो आप उसके स्वभाव को अपनाएंगे, आप उसके नम्रता को अपनाएंगे और उसकी एकता जो सहभागिता है उसको अपनाएंगे। मृत्यु के दिन तक आप उसके प्रति आज्ञाकारी बन रहेंगे। और चाहता है फिलिपियों के लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? अति महान किया, वो स्वर्गीय स्थान दिया, वो पिता की दाहिनी हाथ जाके बैठा है। यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा और वो हमारा क्या कर रहा है? वकालत कर रहा है। हमारे विषय में क्या करता है? वो परमेश्वर से वकालत कर रहा है, हमारे पक्ष में खड़ा है। आज हमें और आपको, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें और आपको इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम और आप क्या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? हमारे जीवन का आदर्श कौन है? यदि मसीह यीशु है, हमें मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता है, उसमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, तभी जा करके हम उस महिमा में प्रवेश करने पाएंगे। आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीह यीशु में पाए जाने के लिए, और तभी तो प्रकट होगा कि आपके जीवन का आदर्श मसीह यीशु है। हमें और आपको आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है, उसके नजदीकी में आने की आवश्यकता है और उसे अपने जीवन का आदर्श बनाने की आवश्यकता है। याद रहे, आदर्श में जो पौलुस बात करता है, एकता, नम्रता और जो स्वभाव मसीह यीशु का, और उसमें जो है आज्ञाकारिता, उसको हमें और आपको अपने जीवन में उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और यही इस बात को प्रकट करता है कि मसीह यीशु में हम पाए जाते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करें और बातें करें। परमेश्वर
आप प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। मेरे जीवन में आप उसे एकता को उत्पन्न करें। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें एकत्र किया, वैसे हम भी जो विश्वासी हैं एकता में पाए जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होते तक नम्र बना रहा, वैसे हम भी नम्रता के साथ पाए जाएं। जैसे क्रूस पर बलिदान होने तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, वैसे हम भी मसीह यीशु के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस बात को सिखाया कि हम आपके प्रति विश्वास योग्यता में पाए जाएं। आपने हमें चुना है खुदावन कि हम एकता के साथ जीवन जिए, नम्रता के साथ जीवन जिए और आपके स्वभाव से आज्ञाकारिता के अनुसार जीवन जिए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु होने दे हम जीवन के अंत तक प्रभु हम आप में पाए जाए और आपका स्वभाव हमारे जीवन में उत्पन्न हो, क्योंकि आप हमारे जीवन के आदर्श हैं। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से नाम लेते हैं, आमीन। कृपया आप हमारे साथ खड़े हो जाएं आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये अनुग्रह है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।